लेकिन बाकी मेहमान भी जो है उनसे भी मैं रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त अली दारूवाला भी मौजूद हैं। अली दारूवाला जी, आपने भी पूरी ये बात सुनी होगी अभी शहर की। वो तो कह रही हैं कि ठीक है, हमने तो अपनी पार्टी के रंग की बात की है कि हमें पॉलिटिकल जीत चाहिए, अपनी पार्टी के रंग को हमें फैलाना है, और उस दिशा में वो बयान था कि ज्यादा सीटें लानी है, तो उसी तरह से बयान था। क्यों इस बयान में किसी को कोई खराबी दिखाई दे रही है या मिनी पाकिस्तान दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी, गुड आफ्टरनून आपको, हमारे एस्टीम पैनलिस्ट को। यहाँ पे शहर का आपने इतना बेहतरीन तरीके से उसको एक्सपोज कर दिया, उसकी चाइल्डिश बिहेवियर को आपने इतना बेहतरीन तरीके से एक्सपोज किया। इसने क्लियर हो गया। इनके पहले जो इनका इंटरव्यू था असदुद्दीन ओवैसी का, ही वाज गोइंग एंड ट्राइंग अप विद चंद्रशेखर जी, समाजवादी पार्टी, और बुरके वली को पंतप्रधान बनाना चाहते हैं। उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल छुपी नहीं है। मैं ये शहर को तो आई विल टेक अप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड दिस हिपोक्रेसी इज टोटली एक्सपेक्ट। एक कम्युनल पोलराइजेशन को एमआईएम इनको यूज कर रहा है, जैसा उनको चाहे वैसा उनको ड्रेस अप करा के आप लोग के सामने ला रहे। हकीकत तो कुछ और है। आई रियली हैट्स ऑफ टू यू मीनाक्षी, आपने जिस तरीके से इन 30 सेकेंड्स इनको एक्सपोज करके एमआईएम की हकीकत को लोगों के सामने एक्सपोज किया है। मैं ये बात यहाँ पे डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मुंबई ये सैफरन है, ये हिंदू सनातनी विचारधारा का शहर है। यहाँ पे ये जो इनकी मंशा है, और इनकी मंशा जेंसी से बढ़कर आज यहाँ पे गजवाई हिंद वो कहे थे क्या मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा मगर पंतप्रधान बुरके वाली बनेंगी। ये जो एक गजवाई हिंद का जो थॉट इनके अंदर ये इतना डीप रूटेड है, इसको एक्सपोज करके इसको डिसमेंटल करना इतना जरूरी है यहाँ पर। इसी के ऊपर माननीय मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं बार बार, इसको आप एकदम बारीकी से और एकदम ध्यान से आप इसके ऊपर विचार करिए। और हमको इसको जो 900 साल की गुलामी है, 2014 से ये जो पहल हमारी शुरू हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हमें बहुत सारा काम करना है और आदिल हसन को लाइए स्क्रीन पर। आदिल हसन, सनातनी देश बनाना है। ठीक है आदिल हसन, आपने पूरी बात सुन ली, शहर की भी, अली दारूवाला जी की भी। सवाल तो देखिए फिर वही है ना कि ओवैसी साहब की पार्टी में, आपकी पार्टी में आने से पहले शहर अलग दिखाई दे रही है, उसके बाद क्या पॉलिटिकल मजबूरी हो जाती है कि हिजाब के साथ आपको आना है? वो अपना पहले वाला ही आउटफिट कंटिन्यू क्यों नहीं रख सकती हैं? इतना अच्छा शहर ने इंटरव्यू दिया, हर कुछ खोल खोल के बता दिया, उसने अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस बता दिया, संविधान पर विश्वास बता दिया। उसके बाद भी मेरे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अली दारूवाला जी, उस बच्चा को, उस लड़की को प्रोत्साहन देना चाहिए था, तो उन्होंने उस पर ही सवाल कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि अंकिता भंडारी पर मोदी जी के भाजपा का टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है, उस पर नहीं बोलेंगे। प्रज्वल रवन्ना का जाके कैंपेन मोदी जी करेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। जिस पर क्या नहीं आरोप है प्रज्वल रवन्ना पर, उस पर मोदी जी नहीं बोलेंगे। बेगम 12 साल से गुजरात पे, उस पर नहीं बोलेंगे। और एक बेटी शहर अगर बोल दिया तो उस पर इतना भाजपा को बेचैनी है, हाथरस पे नहीं बोलेंगे, बाकी किसी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। एक बच्ची ने इतना अच्छा बोला है, इतना उस बहन ने अच्छा बोला, मैडम आप खुद अप्रिशिएट कर रही थी, और तुरंत आप बोलिए ये आदमी कैसे बोल रहा है। और ठीक है आदिल हसन जी, देखिए किसी भी लड़की की चॉइस है, उसका आउटफिट क्या होगा, उसे कैसा दिखना है, उसे कहां पे किस कार्यक्रम में क्या कपड़े पहन के जाने हैं, ये उसकी चॉइस है। लेकिन उस चॉइस के बाद भी अगर राजनीतिक मंच पर आने के लिए उसे अलग तरह से ड्रेसअप होके आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरित मुझे लगता नहीं शब्द मैं यहाँ पे प्रयोग करूं या नहीं, लेकिन अगर वहां पर आने के लिए एक उसके ऊपर एक दबाव है, एक प्रेशर है, और उसी अंदाज में उसको, हमने तो दोनों तस्वीरें दिखा दी ना, सवाल इस बात पर है। और फिर ये कहना पड़ता है ना कि हरे रंग से रंग देंगे। आप ये भी कह सकते थे कि भारी मतों से हमें जिता दीजिए, आप ये भी कह सकते थे भारी सीटों से हमें जिता दीजिए, लेकिन जैसे ही आप इस तरह की शब्दावली ले आते हैं, सबसे कम उम्र की एमएलसी जो बनी है अब, तो फिर फर्क क्या है? वही बयान तो दिए जा रहे हैं ना सर। इसका मतलब किसी ने सिखाया होगा ना कि ये इस लाइन पे बयान दोगी तो जीतोगी, कोई तो सिखा रहा है ना। मैम आपने उस बहन से इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, मैं भी जानता हूं, आप भी अप्रिशिएट कर रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि उसने जीत के बाद ये वर्ड कहा है, जीत का शुक्राना के बाद ये कहा है कि हरा रंग से कहूं, मैं बल्लामपुर से आता हूं, कटियार बल्लामपुर अरे तो जीत के बाद तो और नहीं बोलना चाहिए था सर। अब तो जीत, मैं तो कह रही हूँ जीत के बाद तो और नहीं बोलना चाहिए था। उस समय तो आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर जवाब देना चाहिए था और विनम्रता के साथ जवाब देना चाहिए था। ठीक है, शाइना एनसी मुस्कुरा रही है। शाइना एनसी जी, यहाँ पर अब महिलाओं की चॉइस वर्सेस राजनीतिक मजबूरी, क्या है तस्वीर? शाइना एनसी। मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम मैं आपको सिर्फ विनम्रता के साथ करेक्ट करना चाहती हूँ, वो कोई एमएलसी नहीं है। वो लड़ी तो नगर सेवक के इलेक्शन में नगर सेविका बन के आई,
जहां 22 साल की एक लड़की आती है, हम हमेशा सोचेंगे कि जेन जी है, प्रोग्रेसिव विचार है, विचारधारा होना चाहिए, प्रगति, और मुंबई और मुंब्रा के लिए वो क्या करना चाहती है। वहां वो बिल्कुल दिन बिल्कुल दहाड़े आके ये हरा रंग का पूरा जो अपनी प्रतिक्रिया देती है, मुझे लगता है ये निंदाजनक है। इसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि जब बिल्कुल कोई भी जेन जी हो या कोई भी महिला, जब आप आते हो और बातचीत करते हैं ऐसे डिविजिव पॉलिटिक्स की, आप ये भी बोल सकते थे कि हमें पर्यावरण के ऊपर ध्यान देते हुए मुब्रा को एक आइडियल कंस्टिट्यूंसी बनाना है। वो नहीं बोलती है, वो सिर्फ बातचीत करती है कि कैसे डिविजिव पॉलिटिक्स, आप जात पात धर्म के आधार पे वोट करें। खैर, असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में आके बड़ी बड़ी बातें की, प्रजातंत्र में हम चाहते हैं कि प्रगति हो हमारे मुंबई में। आपने मुंब्रा के लिए खैर कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ नकारात्मक तुष्टीकरण की राजनीति ठीक है। की। तो मैं मानती हूँ कि ये निंदाजनक है और इसका निषेध होना चाहिए। ठीक है। ऐसे लोगों को जितना आप बढ़ावा देते हैं, वो क्या हाफिज पहने, गुलाम क्या सरवर। वो उनका व्यक्तिगत राय मत हो सकता है, उस पे ठीक है। न जाते हुए वो क्या बोलती है इसके ऊपर हाफिज जरूर गुलाम सरवर। अंदाज के साथ साथ डिटेक्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि भारत की विशेषता है अनेकता में ठीक है, एकता। गुलाम सरवर जी, आपका क्या टेक है सर इस पर? न, न दाढ़ी की न चोटी की लड़ाई है, सिर्फ रोटी की। और जो कुछ अभी शुरू में आपने वो हमारी होनहार छोटी बहन का इंटरव्यू लिया, जिनकी तारीफ हमारे एमआईएम के प्रवक्ता भी खूब करने लग गए हैं, और जो कुछ उनसे आपने सवाल किया और जो बैकग्राउंड उनका आपने सामने लाया, अभी उनके काउंटर में जो संजय निरुपम जी बयान दे रहे हैं, इनका भी जरा सा सामने पब्लिक में लाइए, मजा आ जाएगा। ये भी किसी जमाने में शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में। इनके भी सुर सौर सौभाग्य है भारत की राजनीति का कि मतलब पार्टी बदलेंगे तो सोच तो बदलती नहीं है, ड्रेस बदल देते हैं। ठीक है। अभी हमारी शहर बहन जो कह रही है, क्या ये सही नहीं है कि ओवैसी साहब ने निगम के चुनाव वाली जो है वजीर आजम बनेंगी मुल्क की? ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, उससे इनका जहन हटा दिया जाए। ठीक है। और ये रंग गुलाम सरवर जी, आपकी ना आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं उसको। हाँ, अली दारूवाला जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस पे, बोलिए सर। एग्जैक्टली ग्रीन कलर, यानी ये एनवायरनमेंट की बात कर रहे, झाड़ी पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे, मैंग्रोव्स की बात कर रहे, गार्बेज हटाने की बात कर रहे, या एक समुदाय, एक हरा रंग, ये क्या रिलीजन की बात कर रहे? इनके देखो मंशा ये उभर के सामने आ रही है। मीनाक्षी मैम, मैं आपको यहाँ पे स्तुति इसलिए करता हूँ क्योंकि इनके अंदर जो छुपी हुई एक जो सड़ी हुई गंदी सोच है, एक जो गटर किस्म के लोग जो सोचते हैं, ये उभर के सामने आ रही। ये कई एमआईएम में जाते, ये कभी कांग्रेस में जाते, मगर इनका एक ही मुद्दा है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करो। बीजेपी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार के साथ हमारी जो ट्रिपल इंजन सरकार महाराष्ट्र में स्मूथली चल रही है, उसको ट्रिपल करो, उसको डिसमेंटल करो, और यहाँ पे लोगों का ध्यान भटकाने का काम ये मैं संजय निरुपम के स्टेटमेंट पर आना चाहती हूँ। संजय निरुपम ने जो कहा वो आपने सुना होगा, मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं ये लोग या बना देंगे। ठीक है, शाइना एनसी जी, मुझे इस पर जवाब दीजिए। जो जिस बात का जिक्र भी गुलाम सरवर कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जब जिस दल में जाते हैं वहां की विचारधारा के आधार पर बोलते हैं। क्या क्रेडिबिलिटी है फिर आज की तारीख में संजय निरुपम के बयान की? और सब उससे बड़ी बात ये, राज्य में सरकार तो आपकी है ना, अगर ये दिखाई दे रहा है और संजय निरुपम साहब के पास वाकई ऐसे कोई इनपुट है कि मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं या कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, तो उस पर तो फिर एक्शन लीजिए। आप लोगों को संजय निरुपम जी से फाइल्स मंगवानी चाहिए, सबूत मंगवाने चाहिए कि लाइए जी, लेकर आइए, क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास, एक्शन लिया जाए फिर उस पर। कौन रोक रहा है? मीनाक्षी जी, आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं? एक युवा नेत्री जीत के आती है, एक नगर सेविका बनती है मुंब्रा में, क्या उसको सकारात्मक रूप से डेवलपमेंट का एजेंडा उठाना चाहिए या नहीं? कोई नहीं बोल रहा है कि वो जो पहने, वो जो जहां जो पहनना चाहे, वो उनकी व्यक्तिगत राय मत हो सकती है, वो उनका पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब वो जीत के आती है और बोलती है कि मुंब्रा को हरा बना दूंगी, तो इसका मतलब क्या?
आपका ये कहना है कि भारत में हर जगह जहां भगवा है तो हमें ये बोलना Communal. चाहिए कि भगवा बना दिया। ये कम्युनल पॉलिटिक्स, ये डिविजिव पॉलिटिक्स, ये ओवैसी जी और एमआईएम जैसे पार्टी की विशेषता है कि कोई सकारात्मक टिप्पणी नहीं करे, कोई विजन प्लान नहीं। मैं उनको ये सलामी भी देती जो वो बोलते कि मुझे पर्यावरण के लिए हरा बनाना है इस मुमरा को। नहीं मुझे खैर, पर्यावरण साफ-सफाई तो को लेके शायना एनसी जी हरा आप भी करना है। जानती हैं तो कि वो कहाँ किस पर्यावरण नेता के किस ऊपर पार्टी के उन्होंने विजन में है वो तो दिखाई नहीं देता। यहाँ दिल्ली में इससे- AQI से मर रहे हैं हम लोग, इससे दिल्ली एक NCR में चीज- एक AQI चीज पर तो कोई स्पष्ट बात नहीं होता करता, है। करना ही नहीं चाहता। संसद में AQI पे चर्चा नहीं हो जब पाती और संसद 22 साल वंदे की मातरम की बहस लड़की- के बाद बंद हो जाती है। 22 तो मैम पर्यावरण पर तो 22 साल पर्यावरण की पर तो कोई लड़की- बात नहीं कर रहा है शायना एनसी जी, पर्यावरण पर इसलिए तो तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कोई इसलिए बात तो नहीं मैं करना बोल रही चाहता। हूँ कि आदिल 22 हसन जी आ गए साल स्क्रीन की पर। लड़की- शायना एनसी बड़ा क्लियर कट 22 कह रही हैं साल आदिल की हसन। लड़की तुष्टीकरण की राजनीति ठीक है शाइना जी, करती आपका ही है। सवाल पूछ रही हूँ उनसे। 22 साल आदिल हसन, की शाइना जी बड़ा लड़की- क्लियर कह रही हैं कि जो बात संजय निरुपम ने की है वो जवाब दिया है उन्होंने नई नवेली चुनकर आई शहर के बात पर। अब सवाल यहाँ पर यह है सर आपसे भी कि इस तरह की बयानबाजी में तो फिर कोई नेता पीछे नहीं है ना। ओवैसी साहब की अगर मैं पिछले 10 बयान निकालूंगी तो आप सुन लीजिए, बात यहां पर यह हो रही है कि जनता के लिए काम करने के लिए कौन है मैदान में? हम मैदान में हैं। आपको देखना चाहिए, दिल्ली में सरकार भाजपा की बनी, AQI लेवल देख लीजिए क्या बोलता है इन लोग का स्थिति देख लीजिए क्या होता है। प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में एयर प्यूरिफायर लगाए हुए और भाषणबाजी इन्वायरमेंट पे कर रहे हैं। अरे इसमें तो भाई क्या बोला उस आपकी बच्चों पार्टी ने? में जो जेनजी का प्रतिनिधित्व मैम, कर रही हैं वो शहर भी तो आके यही बोल रही है ना कि हरे रंग से रंग मैम, देंगे। तो सुनिए, फर्क क्या हुआ? मैम, सुनिए, फर्क सुनिए, क्या सुनिए। हुआ सर? मैं तो ये सोच रही थी आज शहर से बात करते हुए, इनफैक्ट मैं खुद पर्सनली ये सोच रही थी कि एक नई बच्ची आई है, 20-22 साल की उम्र है, उसके पास अपना एक थॉट, अपना एक विजन होगा। ओवैसी साहब की पार्टी ने चलिए टिकट भी दे दिया, चुनकर वो आ भी गई हैं, तो कुछ बड़ी बात होगी यहाँ पर। यूथ की तरफ उम्मीदों के साथ लोग क्यों देखते हैं? अगर उनको भी वही 50-60 साल 70 साल वाले नेताओं की बात करनी है तो क्या फर्क रह गया है? फिर क्या फर्क रह गया? मैम आपने देखा, मैम आपको छोटा बोल, बलरामपुर बारसोई विधानसभा है बिहार में, वो लाल किला कहलाता था। 25 साल से लेफ्ट के MLA जीतते थे। मैं बोला वहां हराया उसको, लेफ्ट को। मैंने बोला कि हरा किला बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें बीजेपी को हरा, नीला, पीला, ब्लू से इतना बीजेपी को चिंता क्या है? बीजेपी एक रंग में चाहती है, हम चाहते हैं गुलदस्ता का फूल हो। इसमें उसने क्या बोला? साफ साफ बोला हरा का मतलब सिर्फ कोई रिलीजियस एंगल नहीं होता है। हरा का मतलब इन्वायरमेंट भी होता है, पेड़ भी होता है, पौधा भी होता है, खूबसूरती भी होती है। हरा नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। अली दारूवाला जी, मैंने पर्यावरण की बात देखी, अब वही बात ना जलेबी बन रही है। अभी सब लोग अचानक से पर्यावरण और इसकी बात कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, पर्यावरण का तो जिक्र मत करिए, किसी को कोई मतलब नहीं है उससे। अली दारूवाला जी, मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर मुझे बताइए कौन पीछे है इस तरह के बयानों में? अली दारूवाला, कौन पीछे है इस तरह के बयानों में? आपकी पार्टी के नेताओं के भी इस तरह के 10 बयान जो है वो भी निकाल के रख दूंगी मैं सामने। अभी देख लीजिए बंगाल में क्या क्या बोल रहे हैं। मीनाक्षी मैम, ज्यादा दूर नहीं जाते, संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को गद्दार बोल दिया। तो आपके नेताओं की भी ऐसे बयानों की लंबी सूची है, बताइए। मीनाक्षी, वी आर नॉट मिन्सिंग, हम लोग वर्ड्स के साथ मिन्स नहीं कर रहे। सनातनी सरकार, सनातनी विचारधारा और हमारा हिंदू मेयर बनेगा। नहीं तो शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ अभी उत्तर प्रदेश में? इसके साथ शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ उत्तर प्रदेश में अभी? देखिए यहाँ पर इनके मुंह से मैंने ये अपेक्षा थी, क्या जो साधुओं पे अटैक हुआ उसके ऊपर अगर वो बात करती तो हम बन सकते थे, उसके बारे में मान सकता था। यहाँ पे शाइना मैम ने, हमारी बहन ने इतनी ब्यूटीफुली कहा, या अगर मैंग्रोव्स के बारे में, पर्यावरण, झाड़ के बारे में, पेड़ के बारे में बात करती तो उसको मैं अप्रिशिएट करता। मगर एक बात आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट करता हूं, कितने भी MIM के सांसद और यहाँ पे नगर सेवक चुनकर आओ, ये जो अब भाई की सरकार थी, जो भाई का राज चलता था, वो अब भाव का राज चलने वाला है। मुंबई के अंदर बुलडोजर तैयार है। ऐसे जो गलत विचारधारा के लोग हैं उन्हें संभलना चाहिए, क्योंकि अब जो भाई सरकार है वो मिट चुकी है और भाव की सरकार है यहाँ पर। और भाव की सरकार सब बहनों को, लाडली बहनों को साथ में लेकर चलने का काम करता है। ठीक है, सुनिए मेरी बात, गुलाम सरवर जी, ठीक है, एक सेकंड सर। गुलाम सरवर जी, आप खत्म हो चुकी है। बुलडोजर की बात होगी या संविधान की बात होगी? गुलाम सरवर जी, यही तो मैं इनसे पूछ रहा हूं। भाई की मदद से भावों की सरकार, और अब सिर्फ रंग, बुलडोजर और सनातन और इस्लाम की बात करेंगे, ये इंसान की बात अब करेंगे ही नहीं। मजदूर के अधिकार की बात नहीं करेंगे, पिछड़ों के अधिकार की बात नहीं करेंगे, दलितों के अधिकार की बात नहीं करेंगे, महिला के सम्मान और अधिकार की बात नहीं करेंगे। अब ये कहेंगे हरा रंग मैं रंगूंगा, भगवा रंग मैं रंगूंगा, बुलडोजर मैं ला रहा हूं, फला काम मैं कर रहा हूं। अरे भाई, BMC में अभी इन्होंने कहा
इनके नेता नीतीश राणे ने जवाब दिया ओवैसी साहब का कि नहीं तिलक वाला बनेगा तो सनातनी बनेगा। अरे भाई बंबई का जो मेयर होगा वो वही बंबई का मुकद्दर होगा। गटर के मेंटेनेंस कैसा रहेगा, बीएमसी में सैकड़ों काम है, उस पर तो किसी ने डिबेट ही नहीं किया पूरे इलेक्शन में। पूरे इलेक्शन को सांप्रदायिक रंग दिया गया भाजपा और शिवसेना शिंदे और एमआईएम की तरफ से। इशू को बिल्कुल नॉन इशू पर बात हो रहा और इशू पर बात नहीं हो रहा। क्या पॉलिटिक्स कहां लेकर जा रहे हैं देश को भाई? अभी फिर ये अली दारूवाला जी करते चले जा रहे हैं। अली दारूवाला जी, गुलाम सरवर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उठाई है। असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। राजनीति कौन भटका रहा है असल मुद्दों से? और सही बात है उनकी, भाई एशिया की सबसे बड़ी म्यूनिसिपैलिटी, सबसे बड़े बजट वाली म्यूनिसिपैलिटी है। 75,000 करोड़ का बजट है सर। कई राज्यों का उतना बजट नहीं है, लेकिन बात जमीनी मुद्दों की नहीं हो रही है, मिनी पाकिस्तान की हो रही है, हरे रंग की हो रही है। कौन भटका रहा है मुद्दों से? करेक्ट, आई एग्री विथ यू। यहाँ पर रिबटल में कुछ देने का वक्त दीजिए। यहाँ पर हरा करना, यहाँ पे पाकिस्तान करना, ये करना, वो करना, सब अगर ये डेवलपमेंट चाहते तो मैं आपको डेवलपमेंट 5 सेकंड के अंदर बॉम्बे का डेवलपमेंट आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे हमारी बहन शाइना एनसी है, इनके साथ में मिलकर बॉम्बे के बारे में। आ रही हूँ शाइना जी, आ रही हूँ आपके पास, एक बार वो कंप्लीट कर लें। सबको बोलेगा कि हमारा मुंबई है। मुंबई के बारे में एक बात का प्रतीक है बुलडोजर, पता ही नहीं है। डेवलपमेंट की बात अगर आप जानना चाहते 5 सेकंड के अंदर समाप्त करता हूं। हाफिज साहब मेरी बात को सुनिए। आपने हाईवे, रोड, रेल, मेट्रो ये आपने देखा ही नहीं। उड़ान, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल ये आपने देखा ही नहीं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा नहीं। 5G रोल आउट के बारे में आपको मालूम नहीं। रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हाफिज साहब आपको मालूम से मुंबई को देख रहा हूँ, 26 साल हो गए। मुंबई नहीं, मुंबई बोलो, मुंबई यार, दूसरी बात, तीसरी बात, सब करेक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो फ्लिप नैरेटिव है ना हाफिज साहब, तुम्हारा ये जो नेगेटिव नैरेटिव है, इसको 1 सेकंड के अंदर एक बहुत पावरफुल सवाल मैं आपको पूछता हूँ। रिलीजन और इनकॉम्पिटेंस, प्रोवोकेशन और नो परफॉर्मेंस के ऊपर ये सरकार आप लोग चलाने का 60 साल तक आपने कुछ नहीं किया। आपकी सारे मंशा ब्लूप्रिंट्स के ऊपर थे। इसको सपना देने का काम, इसको उड़ान देने का काम माननीय एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। ये आप लोग को हजम नहीं हो रही है। आप लोगों को हमारे डेवलपमेंट से ठीक है। मैं अब डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हूं, डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हूं। मैं आप सभी से क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि थोड़ा बड़े दिल के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त टीवी पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, एक बड़े दिल के साथ, एक बड़े थॉट के साथ जरा बात करेंगे। शाइना एनसी जी, आप लंबे समय से राजनीति में हैं और आप तो मुंबई को बड़े अच्छे से देखती हैं, समझती हैं। मुंबई को हम सब लोग बड़े एस्पिरेशन के साथ देखते हैं। माया नगरी, सपनों का शहर है मुंबई। मुझे ये बताइए, बड़ा अफसोसनाक है ये कि अगर आज की तारीख में भी 20-22 की उम्र में कोई यंग व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो अंत में अगर उसको भी रंग पर बात करनी पड़ रही है, धर्म पर बात करनी पड़ रही है, तो क्या ये आज की वर्तमान राजनीति का फेल्योर नहीं है? और मैं इसको बियॉन्ड पार्टी लाइन बात कर रही हूं, मैं हर राजनीतिक दल से ऊपर उठकर बात कर रही हूं। क्या ये आज की राजनीति, वर्तमान राजनीति की हार नहीं है? मुझे अफसोस होता है कि एक 22 साल की लड़की जो पहली बार जीत के आए, वो भी नकारात्मक सोच, विचार और तुष्टीकरण की राजनीति करे। सर्वप्रथम ये हमारा मुंबई है और मुंबई माझी लाड़की। पहले समझ लीजिए, सीख लीजिए और सम्मान कीजिए। जिस मराठी अस्मिता, मराठी अभिमान, मराठी मानुष के लिए हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने बीडीडी चौल में लोगों को वापस लाया, गिरनी कामगार को वापस लाया, 17,000 घर दिए रमाबाई नगर में, खड्डे मुक्त मुंबई, फेज 1 फेज 2 खत्म है, एसटीपीज यानी कि सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेके 7 बड़े सूएज ट्रीटमेंट प्लांट जो 25 साल में नहीं हुए, ये सब इश्यूज पे बात कीजिए। आप एक जेन जी है, वो जेन जी की नेत्री क्या बोल रही है उसको थोड़ा तो समझना चाहिए, और जो समझ नहीं सकती है तो मुंह तो जवाब। इसी सवाल के साथ क्लोजिंग रिमार्क्स आदिल हसन जी, नकारात्मक, ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स सर, संक्षेप में बात खत्म करिएगा आदिल हसन जी। मजबूरी है ना, मतलब ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन, AIMIM ज्वाइन करने के बाद आपको हिजाब पहनकर आना पड़ेगा, उससे पहले आप चाहे कुछ भी पहनती हो। ये मजबूरी है ना राजनीति की? मैम कोई मजबूरी नहीं है। उसने दोनों बात बोला, हिजाब वाली भी प्रधानमंत्री भी बनेगी, इंशाल्लाह मुंबई की मेयर भी बनेगी। उसने बहुत अच्छी बात कही। और मैडम जो साइना एनसी जो कह रही थी वो कि मुझे प्रोफेशनल सूट पहनना पसंद है, वही पहनकर क्या AIMIM के मंच पर जाकर स्पीच दे सकती हैं? शहर शेख हर मंच पे आ सकती है, सबका इस्तकबाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस ये सब पहन के दे सकती है स्पीच। इसीलिए मैंडेट नहीं मिला, झूठ बोल बोल के बार बार मुंबई को जो परेशान किया, इसलिए मैंडेट नहीं मिला, इसलिए
लिए मिलकर मैंडेट नहीं मिला, इसलिए पूछ लीजिए इनको, शिवसेना के कॉर्पोरेटर को तोड़ने पर भी मैंडेट नहीं मिला शिंदे साहब को, क्योंकि लोग जो है जयचंद को याद नहीं रखता है, लोग जानते हैं महाराणा प्रताप को याद रखता है, शिवाजी महाराज को याद रखता है, बाबा साहेब अंबेडकर को याद रखेगा, जयचंद को, एकनाथ शिंदे जी को कभी महाराष्ट्र याद नहीं रखेगा। देख लीजिएगा इनका परब पिघल रहा है और महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता इनको इस सही सबक सिखाएगी। अली दारूवाला जी, इस पर अब आप रिस्पॉन्ड करिए, मैं फिर गुलाम सरवर जी से क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगी। अली दारूवाला जी, सवाल बड़ा क्लियर है। देखिए, आज आप लोगों को शहर का बयान चुभ रहा है, ठीक है, एक सेकंड अली दारूवाला जी, एक सेकंड अली दारूवाला जी, आपको आज शहर का बयान चुभ रहा है, लेकिन आप ही की पार्टी में नितेश राणे है ना, हरा सांप शब्द बोला था उन्होंने, हरा सांप। देखिए, और जब नतीजे आ गए थे, पिक्चर क्लियर होने लग गया था नंबर्स वार्ड्स को लेकर, तो उसके बाद का अगर आपको उनका सोशल मीडिया एक्स का पोस्ट याद है या नहीं, किस तरह की शब्दावली थी उनकी, आप देख लीजिए। फिर क्या फर्क है शहर के बयान में और नितेश के बयान में? मैं तो उल्टा ये कहूंगी कि शहर से ज्यादा समय पॉलिटिक्स में नितेश रहे हैं, मंत्री हैं, क्या फर्क है सर? सब में पहले मेरी एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, मीनाक्षी मैम, आपका मैं यहाँ पे इसलिए स्तुति कर रहा हूँ, आपने 30 सेकंड्स के अंदर शहर को एक्सपोज किया, आपने हिजाब वाली को बता दिया कि नितेश राणे को भी एक्सपोज करूंगी सर, मैं नितेश राणे को भी एक्सपोज बिहाइंड द स्क्रीन उनकी हकीकत आपने एक्सपोज करी, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट आपने बता दिया। इन्होंने लोगों को गुमराह करके हिजाब पहन के मुसलमानों का मत लिया है, लोगों को भुला भटका कर इन लोगों ने मत लिया है। उसके बाद नितेश राणे और शहर के बयान में क्या फर्क है? दो चश्मे कैसे हो सकते हैं इन दोनों के बयानों को देखने के लिए? नितेश राणे इज नॉट, इन दोनों के बयानों को देखने के दो चश्मे कैसे हो सकते हैं? दारूवाला जी, मुझे क्लियर कट जवाब दीजिए सर। करेक्ट, आई एम कमिंग टू इट। अगर शहर गलत हो तो नितेश राणे भी गलत है, कहिए हाँ गलत है, कहिए गलत है। नितेश राणे इज नॉट बीजेपी। बीजेपी की जो विचारधारा है वो हमारी मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ जी जो कहते हैं वो ये पार्टी का स्टैंड होता है। अगली बार से गुलाम सरवर जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। गुलाम सरवर जी, मुझे ऐसा लगता है अब अगली बार से राजनीतिक दलों को चुनाव के समय पर जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो आते हैं, उसमें भी ये लिख देना चाहिए कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे नेता जो भी कहेंगे उससे हमारी टॉप लीडरशिप इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे लगता है ज्यादा सिंपल हो जाएगा। गुलाम सरवर, नहीं, एक प्रचलन है कि चुनाव से पहले जो टिकट के इच्छुक होते हैं वो 15 रंग का बनियान, कपड़ा, कुर्ता और वो जो पहनते हैं बंडी, वो पहले खरीद लेते हैं, और गमछा जहां टिकट मिल जाए उसी रंग के में वो रंग जाते हैं। कोई वैचारिक लोग नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई जन सरोकार नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है इनका। ये एक तरफ नितेश राणे पर चुप्पी साध लेंगे और शहर पर चिल्लाने लगेंगे। आपने शहर को एक्सपोज कर दिया, नितेश राणे को एक्सपोज नहीं किया क्या? नितेश राणे पर क्यों नहीं बोल रहे? नितेश राणे पर क्यों नहीं बोल रहे? चुप हो जाते हैं। नहीं, संजय निरुपम पर बोलिए। संजय निरुपम जब कांग्रेस में थे तब वो हिंदू नहीं थे क्या? सनातनी नहीं थे क्या? आज अचानक वो धर्म में प्रवेश पूना से है। संजय निरुपम के बारे में बोल दीजिए। हाफिज गुलाम सरावर आपने पूना में क्या किया? जनता भरोसा करेगा को मिनी पाकिस्तान किया, बदल लो, कब झंडा बदल लो। ठीक है, वैचारिक लड़ाई है, देश में विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है, हम लोग चलिए, मैं डिबेट में आप सभी के क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही थी, आप सभी ने अपनी अपनी बात रखी, सवालों के जवाब दिए, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कार्यक्रम के इस पड़ाव में देखिए, 20-22 साल 25 साल में भी अगर जो नया नवेला चुनकर जनता के मैंडेट के आधार पर मंच पर आने के बाद हरे रंग की अगर बात हो रही है, तो फिर बड़ा अफसोस होता है देखकर कि आज की राजनीति की शक्ल क्या है, सोच क्या है, और क्या मजबूरी है कि जब तक ऐसे बयान नहीं दिए जाएंगे तब तक आपको पॉलिटिक्स में आने के अवसर नहीं मिलेंगे। और फिर चाहे वो सहर शेख का बयान हो या फिर नितेश राणे का हरा सांप वाला बयान हो, इन दोनों में अगर अंतर करने के लिए आपके पास दो चश्मे हैं तो यहां पर बड़ी दिक्कत है। रंग अगर कोई सबसे सुंदर है इस देश के लिए तो संविधान का होना चाहिए और देश के तिरंगे का होना चाहिए।